हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र चुनावों में गद्दार दंगाई गद्दारों एक सेकंड भाजपाइयों की भारी बहुमत से जीत के बाद वो सभी लोग जिनके ऊपरी महले में थोड़ा सा भी दिमाग है और जो गोबर से भरा हुआ नहीं है, सबको लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे जहां हम जैसे लोग चीखते चिल्लाते ही रह गए, मरकटवाड़ी के गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि उनके पास दिमाग के साथ साथ जिगरा भी है। मरकटवाड़ी महाराष्ट्र का वो गांव जहां के एक पोलिंग बूथ से भाजपा के कैंडिडेट को एनसीपी के कैंडिडेट से ज्यादा वोटें मिल गई, तो गांव वालों ने कहा हमें ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, हम मनबे नहीं करेंगे, दोबारा चुनाव करवाओ। फिर क्या था, गांव वालों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखित में अर्जी दी कि हमें दोबारा से इलेक्शन करवाने हैं, वो भी पेपर बैलेट से, ईवीएम नहीं चलेगा हमारे यहाँ। फिर होना क्या था, इलेक्शन कमीशन की फटके हाथ में आ गए। सिट्टी पिट्टी आप क्या समझ रहे थे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना केवल दोबारा इलेक्शन करवाने से बिल्कुल मना करवा दिया, बट इनफैक्ट गांव वाले जब अपने रिसोर्सेज और अपना पैसा लगाकर एक मॉक पोल करना चाहते थे कि कम से कम पता तो चले कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सेक्शन 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया पूरे गाँव में। जाहिर सी बात है, आम आदमी प्रोटेस्ट ही तो कर सकता है, कानून के दायरे में रहकर जितना हो सके अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, खासकर तब जब सहारा लेने के लिए उसके पास लोकतंत्र का कोई भी स्तंभ बचा ना हो। फिर क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक ऐसी बॉडी है जिसे संविधान के अंतर्गत ही काम करना है, उसने इस तरह की एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट को होने नहीं दिया? किस बात का डर है? अगर ईवीएम उतने ही परफेक्ट और टैंपर प्रूफ है जितना ईसीआई कहती है, तो हो जाने देते एक मॉक इलेक्शन। लाखों गांव के लाखों पोलिंग बूथ में से एक पोलिंग बूथ पे मॉक बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा था, क्या हो जाता? किस बात का डर? खैर, ईवीएम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पे सवाल शुरुआत से रहे हैं। कई सालों से प्रशांत भूषण, महमूद प्रचा जैसे वकील, राजू परुलेकर जैसे राइटर और सिविल सोसाइटी के तमाम मेंबर्स कॉन्स्टेंटली ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। बावजूद इसके कि इस टॉपिक को ऑपोजिशन पार्टी, खासकर द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी करंटली कांग्रेस पार्टी, से जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं मिली। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद आई एडीआर की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। वो रिपोर्ट जिसने कहा कि पूरे चुनाव में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा वोटों की धांधली हुई है। इतने बड़े खुलासे के बाद क्या एक आंदोलन नहीं होना चाहिए था? बट कुछ हुआ नहीं। इतनी बड़ी धांधलियां क्वेश्चन नहीं होती है तो एक आम नागरिक के तौर पे मैं क्या सोचूंगी? यही ना कि ऑपोजिशन शायद सोच रही हो कि आज जो ईवीएम की चाबी सत्ता के पास है, कल शायद मेरे पास हो। ऑल ऑफ दिस इज कंजेक्चर। फिलहाल एक उम्मीद की किरण तो ये दिख रही है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करेगी और भारत जोड़ो आंदोलन जैसी बड़े आंदोलन को लॉन्च करेगी बैलेट पेपर के लिए, व्हिच इज अ गुड थिंग। मुझे वैसे इस देश की जनता से अब कोई उम्मीद बची नहीं है, लेकिन मरकटवाड़ी ने एक आंदोलन की राह में शायद पहला कदम सा रखा है और दिल में मेरे हलचल सी हुई है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।